नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज स्पेशल में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। पूरी दुनिया में जब कोविड वैक्सीन की उम्मीद तेजी से बन रही है तो लंदन में फिर से लॉकडाउन में एक बार देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन में यह शहर फिर से चला गया है क्योंकि कोरोना वायरस का नया रूप लंदन में तेजी से फैल रहा है। अब तक की जानकारी के मुताबिक कोरोना का यह नया वायरस 70% तेजी से संक्रमित कर रहा है, यानी इसके फैलने की स्पीड 70 गुना तेज है। इसी कारण लंदन के कई हिस्सों को लॉकडाउन कर दिया गया है। ब्रिटेन से भारत आने वाली फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। यह रोक कल आधी रात से 31 दिसंबर तक लगाई गई है और भारत ही नहीं, कई दूसरे देशों ने भी ब्रिटेन से अपनी विमान सेवाएं रद्द कर दी हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे और ऐसे में यह तय नहीं है कि अब आगे क्या होगा। आसमान से ली गई इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। थेम्स नदी पर सन्नाटा है। मेट्रो स्टेशन पर वीरानी छाई है। मेट्रो की रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है। सड़कें दोबारा सूनी हो गई हैं। इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिखाई दे रही हैं। इंसान तो इंसान, यहां परिंदे भी बेचैन हैं। अब इस साइन बोर्ड को देखिए, लिखा है वी विल बी बैक सून। ये ब्रिटेन का मशहूर लंदन शहर है, जहां क्रिसमस के समय रौनक नहीं, वुहान जैसी दहशत छाई है। ये डर क्यों है, आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब तक की जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस का नया प्रकार पाया गया है, जो 70% तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। इसी के बाद लंदन के कुछ इलाकों में फिर से सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। Yesterday afternoon, I was briefed on the latest data that shows the virus spreading more rapidly in London, the southeast and the east of England than would be expected, given the tough restrictions that are already in place. And I also received an explanation for why the virus is spreading more rapidly in these areas. There's no evidence that it causes more severe illness or higher mortality, but it does appear to be passed on significantly more easily. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बचाव की रणनीति बदलने पर भी जोर दिया है। NervTag's early analysis suggests the new variant could increase the R by 0.4 or more, and although there's considerable uncertainty, it may be up to 70% more transmissible than the old variant, the original version of the disease. And when the virus changes its method of attack, we must change our method of defense. क्रिसमस में बस चंद रोज ही बाकी हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद यहां की सरकार ने लोगों को घरों पर ही रहने की हिदायत दी है। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी पूरी जानकारी दी है। लेकिन ब्रिटेन में कोरोना के इस नए रूप के पाए जाने से पूरी दुनिया में खौफ है। यूरोप के कई देशों ने ब्रिटेन की हवाई सेवा रद्द कर दी है। ये जर्मनी में एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट के अंदर लगाए गए इस नोटिस को भी पढ़िए, लिखा है क्या आप यूके जा रहे हैं। इसके ठीक नीचे अंग्रेजी में लिखा है यूके की यात्रा से पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा भरना जरूरी है। इटली ने भी ब्रिटेन की हवाई यात्रा पर पाबंदी लगा दी है। भारत सरकार ने भी यही कदम फौरन उठाए। ब्रिटेन की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए भारत में आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में फैसला लिया गया कि भारत में मंगलवार की रात 12 बजे से लेकर 31 दिसंबर रात 12 बजे तक ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल रहेंगी। और भी यात्री जो लंदन से मान लीजिए किसी और जगह से आना चाहें, उन पे भी ये टेम्पररी सस्पेंशन रहेगी।
और क्योंकि ये निर्णय कल रात से लागू होगा, अब से लेके तब तक 100% कंपल्सरी या मैंडेटरी RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से न घबराने की अपील की। इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है, वो सारी चीज़ें सरकार देख रही है, लेकिन अभी अगर मुझसे आप पूछे तो कोई इतना पैनिक का कोई कारण नहीं कि ब्रिटेन में कोरोना का ये नया रूप कितना खतरनाक है, क्या इस नए रूप पर वैक्सीन कारगर होगी? जानकार इस बारे में क्या कहते हैं, आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रिटेन में कोरोना के इस नए प्रकार का पता सबसे पहले सितंबर में चला था। नवंबर में लंदन में कोरोना संक्रमण के 1/4 मामलों में यह वायरस वजह था, लेकिन दिसंबर के मध्य आते आते 2/3 मामलों में संक्रमण की वजह यही नया वेरिएंट पाया गया है। ब्रिटेन सरकार के सलाहकारों को लगता है कि यह वाला वेरिएंट दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है, यानी तेजी से फैलता है, और इसीलिए लंदन के कई हिस्सों में 30 दिसंबर तक लॉकडाउन लगाया गया है। वैसे कोरोना का यह नया स्ट्रेन क्या है, बताते हैं आपको। कितना खतरनाक है, 70% तेजी से फैलने का मतलब क्या है, क्या इस नए रूप पर वैक्सीन असरदार होगी? हमारी ये रिपोर्ट देखिए, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार मिलने के बाद लोगों में दहशत किस तरह से है, हीथ्रो एयरपोर्ट की ये वायरल तस्वीर इसकी कहानी कह रही है। 6 सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हीथ्रो एयरपोर्ट पर भीड़ किस कदर उमड़ी है। लोग लंदन छोड़कर चले जाना चाहते हैं। हवाई अड्डे पर पहुंचे लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि कई देशों ने ब्रिटेन से हवाई यात्रा पर रोक लगा दी है। Y sí es preocupante porque desconocemos cuáles van a ser los nuevos síntomas, cuáles van a ser las medidas a tomar, pero bueno, con fe de que todo va a salir bien. हीथ्रो एयरपोर्ट जैसा हाल लंदन में तमाम रेलवे स्टेशन का भी है। लंदन में चौथे चरण के प्रतिबंध के बाद लोग रेलवे स्टेशन की ओर निकले। ह्यूस्टन स्टेशन पर देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई इसी कोशिश में दिखा कि कैसे भी हो लंदन से दूर चले जाएं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने लंदन छोड़ने वाले ऐसे लोगों की आलोचना की, उन्हें गैर जिम्मेदार बताया। ऐसी प्रतिक्रिया इसलिए आई क्योंकि इनमें से अगर एक व्यक्ति भी कोरोना के नए रूप के साथ किसी दूसरे देश में दाखिल हो गया तो समझिए वहां हालात कितने बिगड़ जाएंगे। खैर, अब हम आपके मन में उठ रहे तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। कोरोना का नया स्ट्रेन क्या है? ये वायरस का नया प्रकार है जो 70% अधिक तेजी से फैलता है। 70% तेजी से फैलने का मतलब क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे में वायरस पहुंचने की स्पीड 70 गुना तेज है। नया स्ट्रेन ज्यादा घातक है? फिलहाल पता नहीं, लेकिन संक्रमण तेजी से हो रहा है। मौजूदा वैक्सीन कितनी असरदार है? जानकारों के मुताबिक नए स्ट्रेन पर मौजूदा वैक्सीन कारगर है, इसलिए इसकी चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और वैक्सीन का तो एकदम ही इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन अगर इफेक्टिव होती है तो इस म्यूटेशन के बावजूद भी उतनी इफेक्टिव रहेगी, ऐसा माना जा रहा है। यानी हम, आप और पूरी दुनिया ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से घबराए नहीं, वैक्सीन आने तक सावधान रहें और लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ 2020 के अंत में कोरोना के नए प्रकार से दहशत है, तो दूसरी ओर माना यह जा रहा है कि 2021 में कोरोना के अंत की शुरुआत होगी। आपके लिए मंगल समाचार यह है कि सरकार अपने देश में जनवरी के किसी भी हफ्ते में वैक्सीनेशन का काम शुरू करा सकती है। देश को यह बड़ी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी है। ये दिल्ली के एम्स की तस्वीरें हैं। एम्स में भारत बायोटेक और आईसीएमआर की बनाई गई वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल जोर शोर से चल रहा है और वैक्सीन को लेकर लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ चुकी हैं। इसी बीच सरकार ने एक शुभ समाचार दिया कि
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जानकारी दी कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में भारत में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। हालांकि वैक्सीन की सुरक्षा और उसके प्रभाव पर भी नजर रहेगी। उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने देश को यह भी बताया कि सरकार लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करेगी, लेकिन वैक्सीन लगवाना व्यक्ति की मर्जी पर होगा। वैक्सीन हेजिटेंसी जैसे इश्यूज जो हैं इनको एड्रेस करने के लिए प्रोएक्टिवली सरकार की तरफ से दूसरे सारे जो कम्युनिकेशन के चैनल्स का इस्तेमाल करके कैसे लोगों को इसके लिए शिक्षित करना है, यानी बहुत प्रकार के लेवल्स पर बहुत विस्तार से बहुत डिटेल में पिछले कई महीनों से सारे देश की सरकारों के साथ मिलकर काम चल रहा है। सरकार के इस बयान से साफ है कि वैक्सीन को लेकर तैयारी पूरी है, लेकिन सवाल उठता है कि जनवरी से लगने वाली ये वैक्सीन आखिर होगी कौन सी। तो जानकारी के मुताबिक भारत के सीरम इंस्टीट्यूट और ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका के सहयोग से बनी कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर बनाया है, रेस में सबसे आगे है और दोनों ही वैक्सीन कंपनियों ने भारत में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा फाइजर वैक्सीन ने भी आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। वहीं ज़ाइकोव डी, भारत बायोटेक की नजल वैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी भी ट्रायल फेज में है, यानी इनमें से कोई भी वैक्सीन हो सकती है जिस पर सरकार को अंतिम फैसला लेना है। लेकिन इतना जरूर है कि 2021 की जनवरी से वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कोरोना का अंत जल्द होगा। ब्यूरो रिपोर्ट,